जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं संजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है उत्पादन लागत या प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ध्यान देना, ये 12th का इकोनॉमिक्स का 7th चैप्टर है, ये उत्पादन लागत। ध्यान देना, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये उत्पादन क्या होता है। इस उत्पादन वर्ड को फील करना है, समझना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप अभी हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये उत्पादन होता क्या है, ये प्रोडक्शन होता क्या है। तो ध्यान देना दोस्तों कि किसी भी वस्तु के रंग, रूप, आकार या उसके स्थान में परिवर्तन करने के बाद उसके वैल्यू में वृद्धि कर लेना उत्पादन कहलाता है, या अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बना देना उत्पादन कहलाता है। जैसे कि एक आप जानते हैं कि पलंग, सोफा या चेयर मान लो लकड़ी से बनता है, तो क्या लकड़ी को हम फर्नीचर कहेंगे? नहीं। लकड़ी के रंग रूप को अलग अलग प्रकार से सेट करते हैं, तब जाकर के वो सोफा सेट बनता है, तब वो जाकर पलंग बनता है, चौकी बनता है, चेयर बनता है, टेबल बनता है। तो लकड़ी से टेबल, चौकी, पलंग और सोफा सेट बनाने के बीच का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग उत्पादन कहते हैं। क्लियर है बात? अब सवाल ये है कि जब भी किसी वस्तु का आप उत्पादन करने जाएंगे तो सबसे पहले उसमें आपको कुछ कुछ वस्तुओं का जरूरत पड़ेगा। आप देखे हैं, मान लो एक क्या बोले, एक जूस का मशीन देखे हैं, ऊपर में जानते हैं संतरा, और एक साइड से देखोगे कि उस संतरा मशीन से एक रस निकलता है, जूस निकलता है, एक साइड से वेस्टेज निकलता है। तो उसी मशीन को जरा सा कल्पना करो, मशीन के ऊपर में आप डालते हैं संतरा और नीचे से निकलता है जूस। तो ध्यान देना, यहां संतरे का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं जूस के रूप में। तो जूस बनाने के लिए किसी खास चीज का जरूरत है या नहीं है? तो जूस बनाने के लिए हमको जिस जिस चीज का जरूरत पड़ता है उसी को हम बोलते हैं उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक वर्ड क्लियर हुआ? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अर्थशास्त्र की दुनिया में उत्पादन के साधन जो हैं, उत्पादन के साधन ये होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के। पहला, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। अब ध्यान देना, भूमि को आप लैंड बोल सकते हो, श्रम को आप लेबर बोल सकते हो, पूंजी को आप कैपिटल बोल सकते हो, और साहस को एंटरप्रेन्योरशिप आप कह सकते हैं। ये इसी को आप इनपुट और आउटपुट के रूप में सोचो। अब सोचो कि आपको समोसा बनाना है, तो समोसा बनाने के लिए पहले तो भाई मैदा चाहिए, आलू चाहिए, आलू में बादाम चाहिए, तेल चाहिए, बेलने के लिए बेलन चाहिए, बहुत तरह का चीज जब मिलाते हैं एक साथ, उसके बाद उसको कढ़ाई में जब छानते हैं तब वो समोसा बनता है। तो क्या मैदा जो है वो समोसा है, या सिर्फ आलू जो है क्या ये समोसा? नहीं। इन सारे चीजों को एक सिस्टमैटिक वे से जब एक में मिक्स करते हैं हम लोग, तब जाकर के एक नया चीज बनता है जिसी को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं।
तो ध्यान देना, किसी वस्तु के निर्माण करने के लिए जिन जिन वस्तुओं का जरूरत पड़ता है उन सभी वस्तुओं को हम लोग उत्पादन के साधन कहते हैं। और उत्पादन के साधन मुख्यतः ये 4 हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। भूमि का मतलब क्या हुआ कि जमीन। कोई भी काम करो इस धरती में आपको भूमि या जमीन का जरूरत पड़ेगा। तो जो भी जमीन आप यूज कर रहे हैं उस जमीन मालिक को या उस जमीन के बदले में आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है। अगर आप पूंजी यूज कर रहे हैं तो पूंजी के बदले में आपको ब्याज देना पड़ेगा, ये आपका कॉस्ट ऑफ फैक्टर। अगर आप साहस है, आप बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं और अपना पैसा लगाते हैं, तो इस सारे एक्शन एक्टिविटीज के बदले में जो व्यापारी को चाहिए उस चीज को हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्लियर है। और उसी तरह जब आप लेबर लगाओगे तो लेबर क्या फ्री में आएंगे? नहीं, लेबर को भी उसका वेजेस, मजदूरी देना पड़ेगा। तो जरा बताओ कि लैंड को हम क्या रिटर्न करते हैं, या लैंड यूज करने के बदले में हम क्या चीज का पेमेंट करते हैं? रेंट का। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट का, लेबर के बदले में वेजेज का, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में हम लोग पेमेंट करते हैं प्रॉफिट का। क्लियर है बात? तो ये सभी चीज, ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये आपका है क्या है? ये उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इन फैक्टर्स को यूज करने के बदले में जिस चीज का हम पेमेंट करते हैं इनको, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टर। तो ध्यान देना, हम पेमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमको वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो वस्तुओं का प्रोडक्शन करने के लिए जो आप पेमेंट करते हो, जो आपका खर्च होता है, जो आपका कॉस्ट लगता है, इन तमाम चीजों को अगर एक बार जोड़ दिया जाए तो यही कहलाता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आपसे बोले कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, तो ध्यान देना, उत्पादन लागत का मतलब हुआ लैंड के बदले में आप जो रेंट देते हैं, प्लस लेबर को जो आप वेजेज देते हो, प्लस कैपिटल को जो आप इंटरेस्ट देते हो, प्लस और साहसी को जो आप प्रॉफिट देते हो वो। इन तमाम चीजों को जोड़ने के बाद जो फिगर आएगा वो कहलाएगा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर है? ये चैप्टर ही जो है ये कॉस्ट पर आधारित है। तो बहुत ही अलग अलग टाइप के कॉस्ट आएंगे आपके पास, उन कॉस्ट पे हम चर्चा करते हैं। जैसे एक वर्ड आता है अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, और एक होता है अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत। अब ये क्या होता है, जरा इसको समझो। मान लो कि आप किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ये है आपका फैक्ट्री। तो इस फैक्ट्री में सबसे पहले तो आपको लगाना पड़ेगा इनपुट। इनपुट का मतलब हुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो चीज जिस चीज का जरूरत है पर्टिकुलर चीज के प्रोडक्शन करने के लिए। अगर आप मान लो कि फर्नीचर बनाना चाहते हो तो लकड़ी चाहिए, ये आपका इनपुट का हिस्सा है। मजदूर चाहिए, इनपुट का हिस्सा है। उस लकड़ी को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ये भी इनपुट है। और ये सब करने पे लाभ होगा या लॉस होगा या हानि होगा, इस बात को सहने के लिए जो हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, वो भी आपका इनपुट है। तो ये सारा हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये सारे चीज लगाने के बाद जो मटेरियल बनेगा उसी को हम बोलते हैं आउटपुट, और आउटपुट को बोलते हैं प्रोडक्शन। अब हमको बात करना है इस प्रोडक्शन के कॉस्ट पे कि इस पे खर्चा कितना हुआ।
समझ में आ रही है बात? तो एक बात देखो कि मान लो कि ये फैक्ट्री आपका है, मतलब आप मालिक हैं, तो आप अपने फैक्ट्री में सबसे पहला तो एक जगह रखोगे, तो उस जगह का रेंट दोगे कि नहीं दोगे? दोगे। खुद रखोगे या किसी मकान मालिक, जो रेंट जमीन का मालिक है, उसको दोगे? जमीन के मालिक वाले को। तो वो तो बाहर पैसा गया ना आपसे। जो आपके यहां लेबर आएंगे उनको पैसा दोगे कि नहीं दोगे? तो लेबर भी जो पेमेंट किए वो आपसे पास है कि आपके दूर चला गया? दूर चला गया। अब सोचो कि आप अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाए, और ये 5 लाख रुपया अगर बिजनेस में लगाने के बजाय अगर आप इसी पैसे को बैंक में रखते, तो बैंक इंटरेस्ट अगर देता तो वो आपको देता या बाहरी किसी आदमी को देता? आपको ही ना। तो उसी तरह से जब आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया, तो उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आपको खुद मिलेगा या किसी और को देना है? खुद मिलेगा। बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट का पेमेंट आप बाहरी आदमी को करोगे या खुद रखोगे? खुद रखोगे। क्लियर है बात? इसके अलावा वो ऑनर जो सुबह से लेकर के शाम तक अपने बिजनेस के बारे में सोचता है और बिजनेस के बारे में हर काम करता है, यानी कि ऑनर अपने सर्विस के बदले में जो सैलरी, वेजेज या कमीशन चार्ज करेगा खुद का, ये पेमेंट बाहरी आदमी को देगा या खुद लेगा? खुद रखेगा। समझ में आ रही बात है? तो ध्यान देना, यहां पे खर्च जो है वो 2 प्रकार का है। एक वो खर्च जो मालिक से बाहर जा रहा है, मालिक को करना पड़ रहा है किसी और को, उसको बोलते हैं स्पष्ट लाभगत। और वो खर्च जो मालिक अपने खुद के साधनों पर खुद वसूल करता है, इसको बोलते हैं अस्पष्ट लागत। क्लियर है? अब जरा सोचो, अब अगले वर्ड पे आते हैं। बिजनेस करने का एक मात्र मकसद होता है दुनिया के हर व्यापारी का, और वो मकसद होता है लाभ कमाना। तो एक सामान्य लाभ। अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है और उसको लाभ नहीं होता है, लॉस हो रहा है, पहला साल अगला साल लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस हो रहा है, तो क्या ऐसे हालत में वो प्रोडक्शन जारी रखेगा या बंद रखेगा? जारी रखेगा? नहीं, बंद कर देगा। तो ध्यान देना, प्रोडक्शन के कार्य को निरंतर रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि एक मिनिमम प्रॉफिट जो है, वो कम से कम जो प्रॉफिट है वो प्रोड्यूसर को मिलना ही चाहिए। तो ये जो मिनिमम प्रॉफिट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सामान्य लागत। अब ध्यान देना, उत्पादन लागत एक वर्ड आ रहा है। उत्पादन लागत, जैसा हमने चर्चा किया है कि उत्पादन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, 4 चीजों का जरूरत होता है। तो इन चारों चीजों को जमा करने पर के बदले में जो भी आप पेमेंट करेंगे, वो सारा पेमेंट जो आपका है वो कहलाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर है? अब आओ जरा उत्पादन के साधन। एक और वर्ड जरा आएगा, उत्पादन के साधन। ये देखो, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, उत्पादन के साधन मतलब बिना इसके किसी भी चीज का प्रोडक्शन होना असंभव हो। भैया तुम समोसा बनाना चाहते हो और तेरे पास आलू नहीं है, तेरे पास मैदा नहीं है, तेरे पास चूल्हा नहीं है, तेरे पास बर्तन नहीं है, तो क्या बिना इन चीजों के समोसे का प्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं ना। तुम मान लो बिल्डिंग बनाना चाहते हो, ना तेरे पास ईंट है, ना बालू है, ना छड़ है, ना सीमेंट है, ना जमीन है, तो बिल्डिंग क्या हवा में बनाएंगे? तो जिन जिन चीजों का जरूरत होता है, बिना उसके उत्पादन संभव ही ना हो, हर ऐसी वस्तु को हम लोग बोलते हैं उत्पादन के साधन। और अर्थशास्त्र के अंदर ऐसे 4 चीज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है?
आगे बढ़ो जरा, लागत फलन। लागत फलन इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। लागत फलन क्या है? तो लागत फलन कहता है कि उत्पादन और उत्पादन के लागत के बीच जो संबंध होता है, उत्पादन और उत्पादन के लागत के बीच में जो संबंध होता है, उसी को फलनात्मक संबंध को ही हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। अब ध्यान देना, एक होता है मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत माने मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट का मतलब हुआ कि हर वह चीज जिसका पेमेंट आप कैश में करते हो, नगद भुगतान करते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मौद्रिक लागत। एक होता है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट, अवसर लागत। अब जरा ध्यान देना, अवसर लागत का मतलब क्या हुआ कि आप एक वो चीज है जो 10 रुपया पीस बिक रहा है और एक वो चीज है जो 5 रुपया पीस बिक रहा है और दोनों का खर्चा बराबर है। तो ऐसे हालत में तुम किस चीज का प्रोडक्शन करोगे? वो चीज जो बाजार में महंगा है उसका, या वो जो बाजार में सस्ता है उसका? तो ध्यान देना, 10 रुपए वाले चीज का प्रोडक्शन जब आप करने जा रहे हैं तो 5 रुपए वाले चीज का प्रोडक्शन को आप छोड़ रहे हैं। तो ध्यान देना, एक चीज को पाने के लिए जितने भी चीजों को छोड़ा जाता है उसी को हम अवसर लागत कहते हैं। क्लियर है? नहीं समझे? अब जरा सोचो, आप पढ़े लिखे और आपका एक जगह नौकरी लगा, 2 जगह इंटरव्यू दिए, एग्जाम देते हैं ना, दिए। एक जगह नौकरी लगा 80,000 रुपया महीना और एक जगह लग रहा है आपको 50,000 रुपया महीना। अब बताओ तुम कौन सा जॉब को करोगे? यकीन मानो जवाब आप जानते हैं, दीजिए। बिल्कुल सही, 80,000 वाले को करोगे। तो ये 80,000 वाले को करने के लिए आप कौन सा छोड़ रहे हैं? तो 50,000 का जॉब छोड़ रहे हैं ना। तो ध्यान देना, ये 80,000 रुपए के जॉब का अवसर लागत जो है, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट जो है, वो आपका 50,000 है। मतलब जिस चीज को पाने के लिए जिसको आप छोड़ रहे हैं उसका जो कीमत होगा वो होगा अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक तरह से देखोगे, एक होता है स्थिर लागत। स्थिर लागत यानी इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट। अब एक होता है परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसको बड़ा बढ़िया से समझना। स्थिर लागत का मतलब होता है वो वैसा लागत, वैसा खर्च जिसका संबंध उत्पादन से नहीं होता है। उत्पादन अगर है तो भी देना है, उत्पादन अगर नहीं है तो भी देना है। तो उत्पादन चाहे हो अथवा नहीं हो, वो खर्चा हर हाल में करना हो, तो ऐसे खर्च को हम लोग बोलते हैं स्थिर लागत। और वह खर्च जो उत्पादन की मात्रा के अनुसार बढ़ जाता है और घट जाता है। तो जो उत्पादन के अनुसार बढ़ता है और घटता है, ऐसे कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ रही है बातें? तो ध्यान देना, अब यहां पे एक आएगा आपका कुल लागत। कुल लागत का मतलब हुआ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। किसी भी चीज के प्रोडक्शन में ये दोनों कॉस्ट लगते हैं, लेकिन एक होता है पीरियड, शॉर्ट पीरियड, और एक होता है लॉन्ग पीरियड। जिस वक्त आप उत्पादन के साधनों में मनचाहा परिवर्तन कर सकते हैं तो वो हो गया लॉन्ग पीरियड, और शॉर्ट पीरियड में अगर परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं तो शॉर्ट पीरियड के प्रोडक्शन में टोटल कॉस्ट जो होगा वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगा। और लॉन्ग पीरियड वाले सिचुएशन में चूंकि हर साधन को आप इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसलिए वहां पे फिक्स नाम का चीज नहीं होता है, वहां पे सिर्फ वेरिएबल होता है।
तो यहाँ पे हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स के लागत होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। ऐसा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ हुआ होगा और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप दिमाग में रखते हैं दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स आपका दोस्त बन जाएगा। और हाँ, एक आखिरी और रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को प्रेस जरूर कर लो। और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने तमाम दोस्तों और सर्कल्स के बीच में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा शेयर करो और आप लोगों का भविष्य बेहतरीन हो। इस मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।